प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी और उसका कोढ़ी पति रहता था। प्रारब्ध से उसके जीवन में उसकी संगति मिल गई थी, लेकिन वह ब्राह्मणी बड़ी ही पतिव्रता थी। लेकिन उसका पति बड़ा ही लंपट स्वभाव का था। एक बार मार्ग में कहीं सुंदर वेश्या दिख गई। वह उसे देख करके आहें भरने लगता है और बड़ा दुखी हो जाता है। जब उसकी पत्नी बाहर निकलती है, पूछती है कि आप दुखी क्यों हैं, तो कहता है कि छोड़ो, यह दुख कोई हमें मिटा नहीं सकता है। बोली कि आप मुझे कहिए, मैं प्रयास करूंगी आपके दुख को मिटाने के लिए। वह कहता है कि एक सुंदर वेश्या है, उस वेश्या से मुझे मिला दो, तभी मेरी मन में शांति होगी। पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, और पता लगा करके उस वेश्या के घर जाती है और भोर में 4 बजे भोर में जाकर के उसके आंगन को बुहारती है, गोबर से लीपती है। जब वह वेश्या दूसरे दिन उठती है और अपने घर के आंगन को साफ सुथरा देखती है, तो अपने सेविकाओं को कहती है कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है जो मेरे आंगन को प्रातः काल ही भोर में साफ करके गोबर से लीप करके और छुप करके चली जाती है। एक दिन जगी रही और उस ब्राह्मणी को देख ली और पूछती है कि आप कौन हैं। ब्राह्मणी कहती है कि मैं पतिव्रता हूँ, लेकिन हमारे पति लंपट हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए यह सब कर रही हूँ। एक बार बोली कि आप हमारे पति को एक रात के लिए प्रसन्न कर दीजिए, मैं आपकी एहसान नहीं भूलूंगी। आपसे वे मिलना चाहते हैं, तभी वे खुश रह सकते हैं। वेश्या कही कि ठीक है, आप पतिव्रता का बात मानने से मेरा जो पाप है वह कम होगा और पुण्य है सो बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपकी पतिव्रता की बात को नहीं उठा पाऊंगी। सारी योजना तैयार हो जाती है। वह पति से कहती है कि ठीक है, आज आपको मैं मिलवाने के लिए जो मन चाहा है, आपकी सुंदरी है, उससे मिलवाने के लिए ले चलूँगी। कहा कि मैं तो जा नहीं पाऊँगा, मैं कैसे जा सकता हूँ। वह कहती है कि ठीक है, आपको मैं कंधे पर बैठा करके ले चलूँगी। और आधी रात को लेकर के अपने पति को कंधे पर बैठा करके जाने लगती है। इसी बीच रास्ते में विभांडक ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। उसके पैर के ठोकर से विभांडक ऋषि का ध्यान भग्न हो जाता है। वे श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारा पति जो है सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा और मर जाएगा। पतिव्रता कहती है कि मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी।
और श्राप दिए थे कि तुम्हारा पति 3 दिन के अंदर मर जाएगा और 3 दिनों तक सूर्य को उगने से वह पतिव्रता जो है रोक देती है। इस प्रकार संसार में हाहाकार मच जाता है। सभी लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा पता लगाते हैं कि सूर्य उदय न होने का कारण क्या है। पता चलता है कि विभांडक ऋषि का श्राप और पतिव्रता का वह सूर्य को रोक देना है। पतिव्रता के पास ब्रह्मा आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि का कार्य रुक गया है, इसलिए आप व्यवधान न डालें। पतिव्रता कहती है हमारे सर्वस्व पति ही है, यदि इनका प्राण चला गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी और इन्हीं की सेवा के चलते यह पतिव्रता का यह जो है मुझे शक्ति प्राप्त हुई है। ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, विभांडक ऋषि का श्राप भी पूरा हो जाए, आपका पति भी जीवित हो जाए, इसलिए सूर्योदय होने दीजिए। और सूर्योदय हुआ और उसका पति जो है जल करके राख हो जाता है और उसी राख से एक दिव्य पुरुष जन्म लेता है और उस पतिव्रता का भी व्रत जो है पति के जगने के कारण सफल हो जाता है और उसका पति का बुद्धि भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ सुख भोग करके दोनों जो है भगवान के लोक हो जाते हैं।